बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम। दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्दो सना नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक और मुकद्दस बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। सुनने सुनाने के बाद अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़या मेराज अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहले कुरान की सूरत में सारी चीज़ों का इल्म अता फरमाया और मेराज की रात सारी चीजों से पर्दा उठाकर दीदार करवाया। जो जज़ा सजा इनाम अल्लाह ने इस उम्मत के लिए रखे थे पहले बताया, मेराज की रात वो सब कुछ दिखाया और उसमें से कुछ ऐसे वाक़यात भी थे जो मेरी और आपकी इस्लाह के लिए सबब बनते और काबिल अमल थे, जो मैं और आप अमल करते तो आखिरत में जज़ा पा लेते, सजा से बच जाते। उनके लिए बड़े इख्तिसार के साथ कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें जिक्र की जाए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे तो पहले देखा एक शख्स है जो लकड़ियों का गड्ढा बांधता है, सर में उठाने की कोशिश करता है, उठाया नहीं जाता, नीचे रख के उसमें और लकड़ियां बांध लेता है, फिर उठाता है, उठाया नहीं जाता, फिर नीचे रख के उसके अंदर और लकड़ियां बांध लेता है। चाहिए तो ये था कि जब उठाया नहीं गया तो लकड़ियां कम कर देता, लेकिन उसने और उसमें अंदर बांध दी। साथ जिब्राइल थे, फरमाया जिब्राइल ये कौन है? कहा था आपकी उम्मत का लालची हरीश आदमी है, जिसके जिम्मे लोगों के हक हकूक पहले मौजूद हैं, बजाय इसके कि वो हक हकूक उनके अदा करता, वो अपने जिम्मे और लोगों के हकूक डाल लेता है। आगे गुजरे तो दूसरा शख्स जो कुएं के अंदर डोल डालता है पानी के लिए, जब वापस लाता है तो खाली है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल ये कौन है, किस जुर्म की सजा है? कहा था आपकी उम्मत का रियाकार आदमी है जो हर नेक अमल रियाकारी से करता है। रियाकारी से मुराद दिखलावे का अमल करता है। अमल छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी नेक अमल हो, वो दिखलावे के लिए किया जाए। नमाज पढ़ता है कि लोग कहें नमाजी है, लोगों ने नमाजी कह दिया, रब के यहाँ उसका अजर खत्म हो गया। हज उम्रा करता है इसलिए कि लोग हाजी कहें, तो लोगों ने हाजी कह दिया, रब के यहाँ उसका अजर खत्म हो चुका है। अगर सखावत करता है
रमजान का महीना आता है, लोग पूरा महीना सखावत करते हैं, एक एक दो दो शापर दरवाजे पे रखकर लोग कहें ये पूरा महीना सखावत करता है। लोगों ने कह दिया कि ये सखावत करता है, सखी आदमी है, अल्लाह के यहाँ उसका अजर खत्म हो गया। क्योंकि रियाकारी का अमल करने वाला, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो शिर्क कर रहा है, क्योंकि अमल उस जात के लिए कर रहा है, फिर खालिसतन उसकी रजा होनी चाहिए, आरे मखलूक नहीं आनी चाहिए। उधर अमल करे, दिल में ख्याल आए कि मखलूक ये कहे, जब मखलूक ने कहा तिलावत की, लोग कहे बड़ा अच्छा कारी है, सखावत की, लोग कहे सखी आदमी है, नमाज पढ़े, लोग कहे नमाजी आदमी है, हज करता है, लोग कहे हाजी है, सारा अमल जाया कर चुका है। कल क़यामत के दिन जब रब के हुजूर जाएगा, रब फरमाएगा जाओ उन बंदों के पास जिन बंदों के लिए ये तूने अमल किए थे, मेरे हाथ देने के लिए कोई अजर बाकी नहीं। आगे गुजरे तीसरा शख्स, एक जमात है जो जन्नत के अंदर नंगे हैं, उनकी शर्मगाहों पे चीथड़े लटके हुए, जानवरों की तरह घूम रहे हैं और जहन्नम से पत्थर उठा के खा रहे हैं। मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल ये कौन सी जमात है? कहा था ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो ज़कात अदा नहीं करते। आज लोग कहते हैं हम ज़कात नहीं देते, क्योंकि मौला अली ने सारी जिंदगी ज़कात नहीं दी। चार खुलफा हैं, कितने? चार। ये ऊपर नाम लिखे, पहला नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरा हजरत उमर फारूक, तीसरा हजरत उस्मान गनी, चौथे हजरत अली। कितने हैं? चार। बोलिए पहले सारे बोलिए, ना याद कर लो, बच्चे में भी बंदा याद करा लेता कि सारी जिंदगी कार्टून ही याद कराने दे। पहला नाम हजरत अबू बकर, दूसरा हजरत उमर फारूक, तीसरा हजरत उस्मान, चौथा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये चार खुलफा हैं। चार खुलफा में से न पहले खलीफा ने ज़कात अदा की है, न आखिरी खलीफे ने ज़कात अदा की है। क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक जो शब निसाब होता है ज़कात वो देता है। आज सारी जिंदगी माल नहीं छोड़ा, जो आता था हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दे। हजरत अली सारी जिंदगी मेहनत मुशक्कत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाला है। अगर कहीं से कुछ चंद खजूरें या छुआरे आ जाते, रात को सुकून ही नहीं आता था जब तक वो सखावत न कर दे। सारी जिंदगी माल इकट्ठा ही नहीं किया, जब शब निसाब नहीं हुए तो फिर ज़कात कहां से अदा करें? हम तो माल की खातिर नमाज छोड़ देते। हजरत अली ने न नमाज छोड़ी न ज़कात अदा की, सारी जिंदगी माल इकट्ठा ही नहीं किया, बस इतना जितना टाइम पास हो जाता बच्चों का। बाद तो ऐसी होता रास्ते में कोई साइल मिल जाता, कहता मौला अली भूखा हूं, वो जो बच्चों के लिए चंद खजूरें थी वो साइल की झोली में डाल के घर चले जाते। अल्लाह अकबर। चौथा शख्स, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे, देखा लोगों के सामने दस्तरखान पे पाकीज़ा साफ सुथरा खाना पड़ा है, लेकिन वो नहीं खा रहे, वो बदबूदार गंदा खाना खा रहे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनके पास सामने अच्छा हलाल खुशबूदार साफ सुथरा खाना हो दस्तरखान पे, वो बदबूदार गंदा क्यों खा रहे हैं? कहा आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास हलाल माल हलाल बीवियां मौजूद थी, लेकिन वो फिर भी गैरों की तरफ है, हराम की तरफ है। आज जो लोग शराबी फखरियां पीते हैं, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं लोगों शराबी आदमी मर जाए उसका जनाजा न पढ़ो, उसे कब्र में रख के उसका मुंह किबले की तरफ कर दो, उसकी कब्र बंद कर दो। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं थोड़ी देर के बाद उसकी कब्र को खोल के
मुंह किबले से हट जाएगा, ना हटे तो मेरे गले में कपड़ा डाल देगा। आज मौका हुआ, अगर कहीं गुनाह हो गया तो उससे माफी मांगो। आज माफी का दरवाजा खुला है, कल कयामत के दिन फिर लोग कहते हैं देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा? आज तो एक मोहल्ला, एक बस्ती, एक शहर देखेगा, कल कयामत के दिन वहां ये नहीं कहा जाएगा। और ये भी अर्ज करूं कि जितना हराम है उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा, हिसाब सिर्फ हलाल का होगा। जितना हराम होगा उसकी सिर्फ सजा होगी, उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। कल कयामत के दिन ये नहीं कहा जाएगा आप आए, सिर्फ एक ऐलान होगा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिम अलग हो जाओ। तो बताना फिर वहां जरूरत नहीं है छुपने की, छुपाने की, आगे पीछे। मुजरिम 100 और अलग हो जाएंगे तो फिर वहां पता तो चलेगा ना कि जनाब हम केड़ी हिसाब से लगे। तो आज मौका है, उसने दरवाजा खुला रखा है कि मुझसे मांग लो, मांगते जाओगे तो मैं अता करता जाऊं। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जाते हैं तो देखते हैं जमात सोई हुई है। उस जमात के सर पे आते हैं फरिश्ते, आते हैं पत्थर मारते हैं, सरों को फोड़ा जा रहा है, फिर सब दुरुस्त हो जाते हैं। मलाइका फिर आते हैं, उनके सरों पे पत्थर मारते हैं, फिर सरों को फोड़ा जा रहा है। यही अमल बार बार दोहराया जा रहा है। मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल ये कौन सी जमात है, किस जुर्म की सजा पा रही है? जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं आका आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो आसान सुनकर अपने सरों को तकियों पे रखकर सो जाया करते थे, नमाज अदा नहीं करते। यही मामला अल्लाह ताला ने फरमाया आओ मेरी बंदगी अदा करो, मेरा शुक्रिया अदा करो। हमने शुक्रिया अदा करने के लिए क्या अमल अपनाया? अच्छा ताजा खाना खाया, पेट भर के खाना खाया, कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब का शुक्र अदा होगा। नहीं, रब ने फरमाया मेरी बंदगी, मेरा शुक्र अदा करने का मुझे सबसे पसंदीदा जो अमल है वो बंदा जब सजदा रेज़ होता है, मैं उस बंदे पे राजी होता हूँ। सबसे ज्यादा शुक्र वाली जो इबादत है वो सजदे वाली इबादत है, जो सजदा रेज़ होता है मैं उस पे राजी हो जाता हूँ। इसलिए किसी ने बड़े प्यार से कहा शायद तेरी जिंदगी की आखिरी रात हो, अपने आखिरी रात की एक कदा अल्लाह के हुजूर इशा की नमाज पढ़ के कर ले। शायद जिंदगी की आखिरी रात हो जब नमाज़ अमाल रब के हुजूर जाए तो आखिरी सफ़े पे नमाज लिखी हुई हो। इसी तरह जब सुबह होती है अपने सुबह के दिन की इब्तिदा भी नमाज फजर से कर ले। शायद तेरी जिंदगी के आखिरी ये दिन हो ताकि रब के यहाँ जब नमाज़ अमाल जाए तो उसके आखिरी सफ़े पे लिखा हो मालिक इसने नमाज फजर अदा की है। कहीं ऐसा ना हो कि नमाज़ अमाल जाए उसके पहले ही चलान कटाओ ये शराबी आदमी है, बदकार आदमी है, इसने ये जुर्म किया, इसने ये गुनाह किया। नहीं, आखिरी रात आए अल्लाह से माफी मांग के सोया करो, शायद आखिरी जिंदगी हो माफी लिखी जाएगी। इसी तरह जब इब्तिदा होती है तो अल्लाह के हुजूर कोई ऐसा अमल कर लिया करो कि जब अल्लाह के हुजूर नमाज़ अमाल बंद करके फरिश्ते ले जाए वो कहे मालिक इसने रात को भी माफी मांगी है, इसने दिन की इब्तिदा में भी माफी मांगी है, नमाज भी पढ़ लिया करें। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मकाम की कुर्बतों में जाते हैं, काबा कौसैन की कुर्बतों में जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम को मुशाहिदा करने के बाद जब आगे जाते हैं, जब जन्नत का मंजर आता है, जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो अंदर किसी की चलने की आवाज आ रही है। जब अंदर चलने की आवाज आई मेरे लजपाल नबी ने फरमाया जिब्राइल ये मुझसे पहले भी कोई अंदर है? कहा नहीं। कहा ये चलने की आवाज किसकी है? कहा आपका गुलाम बिलाल है, उसके चलने की आवाज आ रही है। कितने बंदे बैठे होंगे, 4 बंदे की आवाज आती है नारे तकबीर के अल्लाह अकबर, बाकी सारे बंदे अंदर पे पता नहीं जवाब देना या नहीं। नारे तकबीर, नारे
जावे ना तो फिर बंदे ने जोर ला के बोलते हैं जाना चाहिए। डॉक्टर ने तहकीक की है कि बंदा रब का जिक्र उच्चा करे तो दिल की तकलीफ नहीं होती, दिल की तकलीफ नहीं होती कि शर्मान वाली तो गल नहीं होती कि सिर्फ साले में शर्म समझे जाए। रब का नाम दीवाना मार लेना चाहिए, सजे खबे तो देखने नहीं चाहिए कि की आखेगा केड़ा कि चौधरी का नाम है, रब का नाम है, वो पाक नबी का नाम है। बंदे फख्र होना चाहिए कि वो लबा जो रब का नाम निकले या वो महबूब नबी का नाम है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल ये बिलाल मुझसे पहले जन्नत में? कहा नहीं। तो कहा ये चलने की आवाज? कहा हाँ, लेकिन ये जन्नत में नहीं है, ये मदीने की गलियों में चल रहा है, चलने की आवाज जन्नत में आ रही है। अल्लाह अकबर। बंदे ने इतना काम करना चाहिए ना, है? अल्लाह अकबर। साहबी कुरान मदीने से पढ़ते हैं, आवाज जन्नत के अंदर आती है। फरमाया जिब्राइल क्यों? क्या आका रब ने इन्हां दा कुरान पढ़ना इतना पसंद होता है, इतना पसंद होता है। रब ने फरमाया इन्हां दी आवाज जन्नत दी हूरां ते फरिश्ते ने भी सुनाई करो। अल्लाह अकबर। कुछ चुटकले ते चुटकलियां आजकल फेसबुक ते सोशल मीडिया ते चमकियां ही हैं। नहीं, ये वाकया मेरा तो ख्वाब था, ये ख्वाब में हुआ। मैं कह रहे थे काफरा भी इतना शोर पाया से उन्होंने भी पता थी कि मोहम्मद जो कहते हैं सच कहते हैं। बदबख्ता तो काफरा तो भी किया गुजरे और मंतकी और लाजमी सवाल लोगों के सामने पेश करके बच्चों और बच्चियों को गुमराह किया जाता है। पता कि कौन से? लाओ ये कुरान ले जाओ, मौलवी के सर पे रखो, उससे पूछो ये हदीस है कि नहीं, हाँ नाम से जवाब दो। अब कोई बंदा आकर मेरे सर पे कुरान रख के कहे कि हुजूर ने कुछ लोगों को ऊंट का पेशाब पिलाया, हाँ ना मैं जवाब दे, तो मैं जवाब दूंगा हाँ। और बदबख्ता आगे भी तो पूछना हाँ ना में नहीं। लोगों को फिर अपने बच्चों को कहता 10 बजे मौलवी मन गया हदीस है, बस बात खत्म। बात खत्म नहीं होती। अगर ये मामला हो तो मैं कहूंगा जाओ जाकर इसके सर पे कुरान रखो। रब ने कुरान में कहा है कि नमाज के करीब मत जाओ, हाँ ना में जवाब लो इससे। तो क्या जवाब देगा? हाँ रब ने कहा है नमाज के करीब मत जाओ। और जालिमा आगे भी तो पूछना कि नमाज के करीब मत ना जाओ, क्यों ना जाओ? नशे के आगे हुजूर ने लोगों को ऊंट का पेशाब पिलाया इसलिए कि वो ऊंटों के बाड़े में आकर रहे। उन्हें एक बीमारी ऐसी लग गई जो ऊंटों को लगी हुई थी। लजपाल नबी, हकीम नबी, हुजूर ने फरमाया इनको पिलाओ, इनकी बीमारी खत्म हो जाए। जालिमा लोगों को सारा बताना, लेकिन क्या करता है मंतकी। मैं आपसे सवाल करने लगा, तवज्जो रखनी आपने। जो बच्चों और बच्चों को गुमराह करता है ये जालिम क्या करता है? मंतक एक इल्म है और उस इल्म में से एक सवाल आपसे कर रहा हूं, क्या आपने मस्जिद से जूते चुराना छोड़ दिए? हाँ ना में जवाब दें। अगर आप जवाब दें हाँ, इसका मतलब पहले चुराते थे, बोलिए। अगर आप कहें नहीं, इसका मतलब अभी चुराते। ये जालिम इस तरह गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इसी तरह मेरे पाक नबी ने फरमाया मैंने देखा एक जमात को जिनके होंठ और ज़बानें आग की कैंचियों के साथ काटे जा रहे हैं। मेरे लजमान नबी ने फरमाया जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा आका आपकी उम्मत के वो वारिसीन जो लोगों को गुमराही की तरफ ले जाते थे, आज उनकी ज़बानों को और होंठों को आग की कैंचियों के साथ काटा जा रहा है। ये इस तरह बच्चों और बच्चियों को हाँ ना में तो दीन नहीं ना, ये तो मंतक है, बस सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए और गुमराह करने के लिए। हाँ ना में से जवाब ले, हदीस है, मौलवी कहेगा हाँ है, बात खत्म। बात खत्म तो नहीं होती।
अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम लामकान की कुर्बतों से जब वापस तशरीफ लाए, उलमा ने लिखा है वुजू का पानी भी चल रहा था, बिस्तर भी गर्म था। तो अड़ी सुभान अल्लाह पत्नी कहते मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद अक्सा तक गए। मस्जिद अक्सा से सातों आसमान, फिर सिदरा, फिर जहन्नम, फिर जन्नत। जहन्नम सातों जमीनों के नीचे है, पर रब ने सारे पर्दे हटा दिए। बड़ी जल्दी सुभान अल्लाह। अब बंदा गुजरात में कब्र में मर कर जाता है, मेरा लजपाल नबी मदीने में है, ये नबी की शान है। उम्मती इस काबिल नहीं होता कि नबी मदीने से आकर कब्र गुजरात में आए, नहीं, रब ने ये एहसास बख्शा है इस उम्मत को। मरता गुजरात में है, मुंह किबले की तरफ होता है। मेरा करीम आका अलैहिस्सलाम के लिए रब सारे पर्दे हटा देता है। नबी अपने रोजे में, उम्मती अपनी कब्र में दीदार हो जाता है। रब ने सारे पर्दे हटा दिए, जन्नत देखी, जहन्नम देखी। जब रब के काबा कौसैन की कुर्बतों में गए, वापस आए, गए, 1 महीनों का सफर है मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, महीनों। फिर 500 साल की मुसाफत है जमीन से लेकर पहले आसमान तक गए। फिर वो पता है ना, पिछले जुमा अर्ज किया था, फिर छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम फिर चक्कर लगाए, नहीं तुम एक बार फिर जाओ, नहीं अजय 45 फिर चक्कर लाओ, 40 फिर 9 चक्कर क्यों न मिलवा सके। जब वापस तशरीफ लाए, उलमा ने लिखा है जिस बिस्तर से आमना के लाल गए थे वो अभी गर्म था, जिस पानी से वुजू करके गए वो पानी अभी चल रहा है। पता क्यों? क्योंकि हुजूर जब इस कायनात से गए तो ये कायनात साकत हो गई, रुक गई। हुजूर इस जमाने की जान है। जब जान गई, जो जो जहां जहां था वो वहीं रुक गया। हुजूर गए, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, जहां हुजूर गए वो वहीं रुक गई। बिस्तर जहीं पे था वहीं, पानी वहीं। जब हुजूर वापस आए, कुंडी हिलना शुरू हो गई, बिस्तर की नरमी वापस आ गई, पानी चलना शुरू, क्योंकि कायनात की जान वापस आ गई। अब हुजूर ने आसमान में जिब्राइल से कहा, जिब्राइल मेरी उम्मत नहीं मानेगी इस वाकया को। जिब्राइल अमीन ने क्या, सोने मन मोने कोई मन्ने या न मन्ने, अबू बकर जरूर मन्नेगा। हुजूर तशरीफ लाए, फजर की नमाज पढ़ी, हरम के अंदर ऐलान फरमाया, लोगों मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक गया। मस्जिद अक्सा से सातों आसमान, सिदरा, फिर जन्नत, जहन्नम, काबा कौसैन की कुर्बतें, फिर वापस आया। मैंने सारे मनाज़र देखे, काबरुल्ला, नहीं ये नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं देख कर आया हूं। उनका नहीं हो सकता। उन्होंने मस्जिद अक्सा देखी हुई थी। कहा आप बताएं मस्जिद अक्सा के अंदर कितने पिलर है? मेरे पाक नबी मक्का पाक के अंदर रब ने सारे पर्दे हटा दिए। मस्जिद अक्सा सामने है, वो सवाल करते जाते हैं, अपना कला देखकर बताता है। कहने लगे नहीं, और बताइए, काफिले थे। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा काफिला फला जगह था, वो फला दिन मक्के में आएगा। कहने लगे नहीं, ये नहीं हो सकता। दौड़े दौड़े अबू बकर के पास गए, कहने लगे अबू बकर, अगर कोई कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मक्का से मस्जिद अक्सा सातों आसमान, जन्नत, जहन्नम, काबा कौसैन की कुर्बातों में गया, क्या मानोगे? कहा नहीं मानूंगा। कहने लगे फिर अबू बकर भी उसी पार्टी में थे जिसमें हम हैं। कहने लगे अबू बकर अगर नहीं मानता तो मेरे सुनो, तुम्हारा यार मोहम्मद कह रहा है। अबू बकर गुस्से में आ गए, फरमाया और सालो तुमने कहा है, कोई कहे अबू बकर नहीं मानेगा। मोहम्मद तो अबू बकर की जान है, मोहम्मद ने अबू बकर मानना
आपने ऐलान फरमाया? फरमाया हाँ अबू बकर ऐलान किया है। आका एक मरतबा फिर इरशाद फरमाइए। हुजूर ने फरमाया मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका मैं तस्दीक करता हूँ। अल्लाह अकबर। आका मैं तस्दीक करता हूँ। आका मैं तस्दीक करता हूँ। काफिरों ने कहा अबू बकर इतना समझदार आदमी है, कोई दलील तो देना। कहा जिसके पास दिन में कई मरतबा जिब्रील आ सकता है वो रब के पास नहीं जा सकता। अब हुजूर ने फरमाया बिलाल जी आका। फरमाया आओ ना इधर आओ। मैं जब गया तो मैं देखा तेरे जन्नत में चलने की आवाज आ रही है। तू जन्नत में की करन गया था? क्या सुने मैं गुलाम खादम मैं किथे? ते फरमाया अमल क्या करना? क्या सुने कोई अमल बाकी नहीं है। हाँ जदों भी वुजू करना ते वुजू के दो नफल पढ़ना। जदों भी वुजू करना ते वुजू के दो। यारो सहाबा ते वुजू करन ते नफल पढ़न ते असि ते नमाज़ां में टरकाई जा रहे हैं। तोहफा है ना, ते तोहफे नाल प्यार करना चाहिए। चलो कारी पढ़ लो, पढ़नी तो चाहिए। उन्हें भी फतवा मेरे ते ना ला छड़े हुए ना कि कारी पढ़ लो। मसीती पढ़ोगे तो एक नमाज का 500 नमाज़ां दा सवाब। तो जे को कमी कोताही भी रह गई तो वो इमाम साहब के खाते रह जाए। ते घर में अपनी जिम्मेदारी ते पढ़नी है। भाई कोई गलती हो गई तो वो भी अपनी, जे कबूल ना हो गए तो अपनी अपनी, तो जे कोई कमी रह जाए तो वो भी अपनी। इतने तो पीछे इस इमाम दे हैं। मेरे पाक नबी ने फरमाया बिलाल तक बिशारत है कल क़यामत का दिन होएगा तो मैं मोहम्मद तो पहले जन्नत में जाएंगे। हाथ जोड़ के रो पे सोनिया नहीं हो सकता। मैं तो आड़े तो पहले रब ने पाबंदी लाई है, तो आड़े तो पहले कोई नबी जन्नत में नहीं जा सकता। तो मैं मिस्कीन हबशा दा गुलाम तो आड़े तो पहले जन्नत। फरमाया हाँ। आका कैसे हो सकता है? कहा जिस सवारी पे आमना कलाल सवार होगा उस सवारी की लगाम रस्सी तेरे हाथ में होगी तो फिर 10 ना पहले तू ही जाएगा। अल्लाह अकबर। कलीम कलीम वो है जो कोई दूर पे जाकर दीदार की इल्तिजा करे। कलीम वो है जो कोई दूर पे जाकर दीदार की इल्तिजा करे। हबीब वो है जो सोया हुआ हो जिब्रील आकर जगा कर दीदार के लिए बुला के ले जाए। कलीम वो है जो दीदार की इल्तिजा करे आवाज आए लन तरानी। हबीब वो है जिसे आवाज आए मन रहानी। कलीम वो है जो कोई दूर तक पहुंचे। हबीब वो है जो काबा कौसैन की कुर्बतों में पहुंचे। कलीम वो है जो कोई दूर पे चढ़ने लगे तो रब आवाज दे फखला ना लई इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। ऐ कलीम अपने नालैन उतार दे ये मुक़द्दस वादी है। फखला ना लई इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। ये मुक़द्दस वादी है, नालैन उतार दे। तवज्जो। हबीब वो है जो अर्श पे गए जोड़ों समेत गए। जोड़ों समेत गए। बड़ी प्यार वाली किसी ने गल लिखी कि जदों सिदरा ते जिब्राइल लगे सी ना सुनिया मैं अगे नहीं जा सकता ते किसी प्यार वाले ने लिखा जिब्राइल तेरे तो ओ मक्के दी ओ जेड़ी चमड़े दी बनी जुती है वो ही नंबर लै गई है जिन्हें यार ते तलवे बोसे दिते ने पर जुदा नहीं हुई अर्श पार चली गई। हुजूर नारायण पाक लैके गए ने ते फिर मैं आखिरी गल इत्थे मुका दिया। लोकी अंदर शिरक हो जाता है, शिरक हो जाता है। मैं क्या अज तक तो शिरक की तख्ती तो लथा ही नहीं। कायनात सारी थले, फरिश्ते थले, सब कुछ थले, मोहम्मद अरबी दे जोड़े दे थले। पढ़ने को समझ आइए यार। सारी कायनात मखलूकात
जितनी इस कायनात दे उते नूरी मखलूक पहले दूजे तीजे चौथे पंजवें छेवें सतवें आसमान दे सतवें आसमान दोते सिदरा आखिरी मकाम मखलूकात दा और सारे फरिश्तियां दा सरदार जिब्राइल का मकाम है। तो मेरे नबी ते सिदरा दे उत्ते खलो के जिब्राइल नु कही जिब्राइल दस तेरी कोई ख्वाहिश होवे ते आज मैं रब दे कोल चलिया तेरी पूरी कर दिया। अल्लाह अकबर। तो जिब्राइल ने पता पिछले जो मारस की सी एक ही सी सुनिया और कोई नहीं बस तुसी रब कोलो ना मैंने इजाजत लै देनी है कि मैं कल कयामत वाले दिन जदों तुहाडी उम्मत पुल सिरात तो गुजरन लगे ना मेरा रब मैंने बस इजाजत दे दे मैं पुल सिरात ते अपने पर बिछा दिया तुहाडी उम्मत तो गुजर जावे। यार ते जिब्राइल नु भी पता कि सोने रसूल नु राजी करना होवे कि उम्मत नाल प्यार करना पैंदा है उम्मत नाल प्यार करना पैंदा ते तुसी भी हुजूर दी उम्मत नाल प्यार करो जिथे हो सके जितना हो सके प्यार करो की करो प्यार करो हुन असी तंग न करो बारो तंग असल बीमारी है लेकिन प्यार जैसी दुनिया कोई नहीं। अल्लाह ताला अपने महबूब नबी दे सदके जितने आए हो जिन्हां दी जो जो दुआ है अल्लाह सब दी दुआ पूरी फरमानी। आमीन सुमा आमीन। वाखिर दावाना